सिद्ध ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत का रखा जाएगा 26 मई को या 27 मई को व्रत रखने की सही तारीख क्या रहेगी। साथ ही आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी कि किस समय आप पूजा करके व्रत का कई गुना लाभ उठा सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी, वट सावित्री व्रत का पारण आपको किस समय करना है और व्रत पारण करने की सही विधि क्या रहेगी। इन सभी टॉपिक्स की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और व्रत की सफलता और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय मां सावित्री। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। वट सावित्री के दिन उपवास रखने से सुहागिन महिलाओं को परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और पति की आयु भी लंबी होती है। इसके साथ साथ जीवन में चल रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है, इसीलिए इसे बगदादी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का वास माना गया है, इसीलिए वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आपको बताना चाहूंगी कि वट सावित्री वाले दिन ही सावित्री देवी अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज जी से पुनः वापस लेकर आई थी। तभी से इस दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिसमें यदि आप घर पर पूजा कर रही है तो बरगद के पेड़ की डाल आप किसी गमले में गाड़कर उसकी पूजा कर सकती है, या फिर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा कर सकती है। इसके साथ ही आपको सामग्री में चाहिए एक बांस का पंखा, 2 दीपक भी, फूल, फल में कोई भी मौसमी फल जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा रोली, मौली, सिंदूर, कच्चा सूत, अक्षत, 14 गेहूं के आटे की बनी हुई पूरियां, 14 गेहूं के आटे के बने हुए गुलगुले, 16 सिंगार की चीजें, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, थोड़े से भीगे हुए काले चने, जल का लोटा, बरगद के पेड़ की कोपल, गाय का गोबर, पूजा की थाली, चावल और हल्दी से बना हुआ ऐपण आदि की आवश्यकता होगी। व्रत कब करना है, पूजा व व्रत खोलने का समय क्या है, यह जाने उससे पहले वट सावित्री की पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन व्रती महिलाओं को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आप 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें। अब जो महिलाएं घर पर पूजा कर रही हैं, उन्हें किसी गमले में वट वृक्ष की डाल को गाड़कर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आप चौक पूर ले, फिर उसके ऊपर वट वृक्ष का गमला रख दें, या फिर आप पूजा के लिए किसी बरगद के पेड़ के पास जा रही हैं तो सबसे पहले पेड़ के चारों तरफ साफ सफाई जरूर करें, फिर पूजा करें। आप पेड़ के नीचे गाय के गोबर से सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनाएं और एक गौरी और गणेश बनाएं। अब आप चावल हल्दी के आपन से जो आपने आपन बनाया है उसमें अपने हाथ डुबोकर बरगद के पेड़ पर 7 बार छापे लगाए हैं। इसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, रोली, सिंदूर, अक्षत अर्पित करें, खरबूजा आदि अर्पित करें।
अब भोग में आटे की जो पूरी और गुलगुले बनाए हैं उसका भोग अर्पित करें। थोड़े भीगे हुए चने चढ़ाएं, पुनः से जल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं। अब आप वट वृक्ष को पंखे से हवा जरूर करें। तत्पश्चात कच्चा सूत्र लेकर वट वृक्ष के चारों ओर लपेटते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा आप अपनी इच्छा के अनुसार 5, 7, 11, 51 या 108 बार कर सकती है। ध्यान रहे परिक्रमा पूरी होने के बाद धागे को तोड़े नहीं, बचा हुआ धागा वहीं छोड़ दें। अब आप अपने हाथ में भीगे हुए चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ी या सुनी। इसके बाद बरगद के पेड़ की आरती करके पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा अवश्य मांगे और मां सावित्री को सिंदूर लगाकर सुहाग अवश्य लें। तत्पश्चात भीगे हुए चने के साथ कुछ धन या वस्त्र लेकर अपनी सास को बिना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लें। आपको बता दें कि वैसे तो वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं बस पूजा करने तक ही निर्जला व्रत धारण करते हैं और पूजा के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आपके परिवार में जो भी परंपरा है आप उसे ही फॉलो करें। आगे मैं आपको वट सावित्री व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, उससे पहले पारण की विधि जान लें। दोस्तों, व्रत पारण करने के लिए आप अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा पाठ करें, यथासंभव दान दक्षिणा भी करें। इसके बाद ही अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के लिए आप सबसे पहले पानी के साथ बरगद के पेड़ की एक कोपल और साथ में भीगे हुए चने पानी के साथ निकले। फिर इसके बाद अब प्रसाद की पूरी और गुलगुले और खरबूजा खाकर अपना व्रत खोल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री का व्रत के दिन रखा जाएगा और पूजा व व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 की दोपहर 12:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 मई 2025 की सुबह 8:31 पर हो जाएगी। तो उद्या तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:09 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर सुबह 10:35 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से लेकर शाम 7:31 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:25 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:11 पर रहेगा और इस दिन राहुकाल का समय सुबह 7:09 से लेकर सुबह 8:52 तक रहेगा। दोस्तों, राहुकाल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और बात करें व्रत पारण की, तो जो लोग वट सावित्री वाले दिन ही पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वह ध्यान रखें कि आप पूजा के बाद व्रत पारण कर सकती हैं, लेकिन राहु काल के समय को छोड़कर तो आप इस समय व्रत का पारण न करें। लेकिन जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आप व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 मई 2025 दिन मंगलवार को करेंगे और वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:25 पर रहेगा। तो आप व्रत का पारण 27 मई 2025 को सुबह 5:25 के बाद करेंगे, यही श्रेष्ठ रहेगा। और इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।